Assalamu alaikum dear student, welcome to all of you. I am Shah Hussain. Today I am going to discuss lecture number 21 और लेक्चर नंबर 21 में हम एक्सरसाइज 2.5 को के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6। और ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैक्सिमम चांस यही होता है कि इस एक्सरसाइज से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है या डिटेल क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy ओवर dx इफ़ y इज़ इक्वल टू एक्स कॉज वाई। हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स कॉज वाई गिवन है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। और डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। हमने क्या किया, बोथ साइड पे अप्लाई किया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप नोटिस करें लेफ़्ट साइड पे है y, तो डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x किसका, y का। और राइट साइड पे हमारे पास है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका, राइट साइड पे है x कॉज y का। अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि राइट साइड पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक हमारे पास वेरिएबल x है और एक हमारे पास, या कह लें एक हमारे पास फंक्शन है x अलजेब्रिक और एक हमारे पास फंक्शन है कॉज वाई ट्रिग्नोमेट्रिक। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। आपको प्रोडक्ट रूल आना चाहिए। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव है, प्लस सेकंड फंक्शन सेम है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये मैं राइट करूँगा dy ओवर dx, लेफ्ट साइड सेम, राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हमारे पास है कॉज वाई, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि हमारे पास है x। अब हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास है dy ओवर dx लेफ़्ट साइड। अब राइट साइड पे x हम ऐसे ही राइट कर देंगे और यहाँ पर cos का डेरिवेटिव सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज़ माइनस साइन x। अब यहाँ पर एंगल जो एंगल है वो है y, तो डेरिवेटिव ऑफ cos y बनेगा माइनस का साइन y। और देन साथ क्या होगा, एंगल का डेरिवेटिव। हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि अगर हमें डेरिवेटिव लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, देन हम उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर एंगल था y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx प्लस cos y सेम, प्लस का cos y सेम, और x का डेरिवेटिव जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा तो ये साथ क्या आएगा 1। अब मैं इसे अगेन सिंप्लीफाई करना चाहूँगा। लेफ़्ट साइड पे है dy ओवर dx, राइट साइड पे है नेगेटिव का x साइन y, dy ओवर dx प्लस cos y। क्यों बोला, क्योंकि बेसिकली dy ओवर dx ही तो हमें फाइंड आउट करना है। अब ये सारी राइट साइड वाली फर्स्ट टर्म जो है इसे हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। क्यों लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, ताकि हम कॉमन ले सकें। तो लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी है dy ओवर dx, इसमें हम ऐड करेंगे प्लस x साइन y dy ओवर dx, और राइट साइड पर रिमेनिंग क्या रहा, राइट साइड पर रिमेनिंग रहा cos y। अब आप नोटिस करें लेफ़्ट साइड से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, dy ओवर dx। तो जब मैं dy ओवर dx कॉमन लूँगा तो रिमेनिंग क्या आएगा, रिमेनिंग आएगा 1 प्लस x साइन y। और यहाँ से हम कॉमन क्या ले चुके हैं, हम dy ओवर dx कॉमन ले चुके हैं, और इक्वल किसके आएगा, इक्वल आएगा cos y। अब आप नोटिस करें ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगी, डिवाइड, और हमें मिल जाएगा dy ओवर dx। तो हमारे पास dy ओवर dx किसके इक्वल है, cos y अपॉन 1 प्लस x साइन y। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें फाइंड करना था। शॉर्ट क्वेश्चन था, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले मैं इसे लेट कर लेता हूँ, y के इक्वल लेट किया, y इज इक्वल टू कॉस, ये एंगल है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। तो अब यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये सारे का सारा क्या है, ये सारा कॉज फंक्शन का एंगल है। और मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं हम इस तरह राइट करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स है तो पहले क्या होगा, कॉज का माइनस का साइन एक्स, देन हम क्या लेंगे, देन हम लेंगे एंगल का डेरिवेटिव। अब डेफिनेटली यहाँ पर तो एंगल ओनली एक्स है और जब हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो क्या आएगा, 1, यानी ये वैल्यू 1 बनती है, जिस वजह से हम अक्सर साथ पुट नहीं करते कि अंडरस्टूड है कि ये 1 है। अब यहाँ पर ये सारा एंगल है तो जब मैं कॉस एंगल का डेरिवेटिव लूँगा पहले आएगा माइनस साइन एंगल, देन फर्दर एंगल का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं राइट करता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, डिफरेंशिएट करूँगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, लेफ़्ट साइड पे बनेगा dy ओवर dx और राइट साइड पे बनेगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉज फंक्शन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट। अब इस पे अप्लाई करूँगा डेरिवेटिव, अगेन बता रहा हूँ कॉज का ये सारे का सारा एंगल है, कॉज फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहले आएगा माइनस का साइन फंक्शन, ये सारा वही, या कह लें एंगल सेम राइट कर दिया, और देन क्या होगा, देन हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब एंगल का डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे आपको पता होना चाहिए, 2.3 एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, इस पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। तो ये साथ साथ राइट करेंगे, ये बनेगा dy ओवर dx और इसको यहाँ पर ही स्क्वायर रूट को मैं राइट कर देता हूँ पावर 1/2। तो ये वैल्यू सारी सेम, माइनस का साइन एंगल है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। पावर रूल क्या है, पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस, पावर से 1 लेस करेंगे तो नेगेटिव 1/2। अगेन बेस का डेरिवेटिव जो पावर के नीचे वैल्यू है यहाँ पर उसे मैं बोल रहा हूँ बेस का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x इसका डेरिवेटिव, यानी सबसे पहले पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस देन बेस का डेरिवेटिव। कैसे, हमारे पास बेसिकली ये फार्मूला है कि अगर f ऑफ x होल पावर n है तो सबसे पहले पावर स्टार्ट में, देन फंक्शन की पावर से 1 लेस करेंगे और देन डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर फंक्शन का, ठीक है, या कह लें बेस का डेरिवेटिव। और यहाँ पर n क्या है, n हमारे पास रियल नंबर है, तो इसे हम अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का साइन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x, और इसको मैं एडजस्ट करना चाहूँगा तो ये वैल्यू नेगेटिव फ्रैक्शन में शिफ्ट होगी तो क्या बन जाएगी, ये बनेगा पॉजिटिव 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x होल स्क्वायर रूट। और इसका डेरिवेटिव कैसे हम फाइंड करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे कोशेंट रूल से। हमें पता होना चाहिए कि कोशेंट रूल क्या है। कोशेंट रूल ये है कि सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ये जो हमारे पास 1 प्लस 2x है, यहाँ पर मैं न्यूमिनेटर में जो है 1 प्लस एक्स इसे फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2x जो है इसे सेकंड फंक्शन ले रहा हूँ। तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर सेकंड फंक्शन होगा सेम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 1 है। क्यों, जब मैं 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लूँगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 2x है। कैसे, जब मैं 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव लूँगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस 2x का डेरिवेटिव लूँगा तो वो क्या आएगा 2। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बना हमारे पास माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट,
यहाँ पर मैंने राइट कर दिया इसे 2, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट अलग राइट कर दिया और 1 प्लस 2x का स्क्वायर रूट अलग राइट कर दिया। और यहाँ पर इसे जब सिंप्लीफाई किया, तो ये बना 1 प्लस 2x और मल्टीप्लाई किया माइनस का 2x और माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का ये हमारे पास है 2x स्क्वायर। सॉरी, जब हमने 2x का डेरिवेटिव लिया तो ये क्या बनना था, 2 बनना था। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2 और माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब डेफिनेटली प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल आउट होगा और इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा दोनों को, ये -1 बनेगा, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये +1 बनेगा और ये लेस होगी जब 2 से हम हाफ लेस करेंगे तो ये पावर क्या बनेगी 3/2। यानी जब मैं इसे वाइंड अप करूँगा तो हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट और ओवर में बनेगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x की पावर 3/2। तो ये हमारा डेरिवेटिव है गिवन फंक्शन का जो हमने फाइंड किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये MCQs भी है। हम इसे दोनों वे से अटैम्प्ट करेंगे। कहते हैं डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो जब भी ऐसी बात करेगा तो इसका मतलब हम अप्लाई करेंगे चेन रूल, यानी सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, देन हम अप्लाई कर देंगे चेन रूल जो हम एक्सरसाइज 2.4 में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसे लेट कर लेता हूँ कि ये फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, क्योंकि x इसमें पहले से इन्वॉल्व है, इसे मैं ले लेता हूँ y। ये हमारे पास है साइन स्क्वायर x, इसे कह दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है 1 और इसे मैंने ले लिया z cos रेज़ टू पावर 4x, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। देन वी हैव टू फाइंड, फिर हमें क्या फाइंड करना है, देन वी हैव टू फाइंड dy/dz इज इक्वल टू dy/dx इंटू dx/dz। फिर हमें ये फाइंड करना होगा dy/dz जो कि डिफरेंशिएशन होगी इन फंक्शन की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें ये अब बन चुका है पैरामेट्रिक फंक्शन, इसमें वेरिएबल जो है y और z डिपेंड कर रहे हैं एक थर्ड वेरिएबल x पे। और सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट। तो जब मैं फर्स्ट को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा dy/dx और इस पे रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, इस पे रूल अप्लाई करेंगे पावर रूल। पावर रूल क्या है, पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस साइन x आएगा, देन बेस का डेरिवेटिव विदाउट पावर फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव। तो जब मैं साइन x का डेरिवेटिव लूँगा तो वो क्या आएगा, cos x। ये हमारे पास है, ये एक स्टेप राइट कर देते हैं। देन डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो ये बनेगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू 2 साइन x और यहाँ पर सॉरी बेस है साइन, और साइन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस का cos x। सिंप्लीफाई किया dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन x cos x। ये हम फर्स्ट जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी उसे डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अब हम सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हम राइट करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन 2। सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dg/dx इज इक्वल टू d/dx cos रेज़ टू पावर 4x। पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम, डेरिवेटिव
विदाउट पावर या कह लें डेरिवेटिव बेस का। अब हमारे पास ये बनेगा 4 cos टू पावर क्यू एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव है तो क्या आएगा कॉस। तो अब यहाँ पर कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस का साइन। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट होगा उसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये है डी जी ओवर डी एक्स, डी जी ओवर डी एक्स, डी जी ओवर डी एक्स क्या बना, माइनस का 4 cos क्यूब एक्स साइन एक्स। अब अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना हो तो वो बनेगा डी एक्स ओवर डी जी, और ये बनेगा -1 ओवर 4 cos क्यूब एक्स साइन एक्स। क्यों मैंने रेसिप्रोकल लिया, क्योंकि मुझे एक चाहिए था डी वाई ओवर डी एक्स जो फाइंड कर चुके थे, और एक चाहिए था डी एक्स ओवर डी जी, तो इसलिए रेसिप्रोकल लिया। अब क्या करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सो पुट इन इक्वेशन 3 में वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये बनेगा लेफ्ट साइड पे डी वाई ओवर डी जी इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है 2 साइन एक्स कॉज एक्स, इंटू में डी एक्स ओवर डी की वैल्यू क्या है -1 ओवर 4 cos क्यूब एक्स साइन एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, डेफिनेटली 2 भी कैंसिल, एक साइन भी कैंसिल, कॉस भी कैंसिल, तो ये बना -1 ओवर 2 cos स्क्वायर एक्स, जिसे हम राइट कर सकते हैं -1 ओवर 2। 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है गिवन फंक्शन की, डिफरेंशिएशन है। अब इसी को अगर एमसीक्यूज़ में अटेम्प्ट करना हो, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में भी आता है, तो आपने इसका ऐसे डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 साइन एक्स कॉज एक्स, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिवाइड बाय सेकंड का डेरिवेटिव क्या है 4 cos क्यूब एक्स, और cos का डेरिवेटिव क्या माइनस स्टार्ट में राइट कर दिया साइन एक्स। तो आप नोटिस करें जब मैं इसको कैंसल आउट करूँगा तो मेरे पास रिमेनिंग क्या आएगा, -1 ओवर 2 cos स्क्वायर एक्स, जिसको हम राइट करते हैं -1 ओवर 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अगर ये एमसीक्यूज़ में आता है तो हमें इस तरह इसे अटेम्प्ट करना होगा। अब हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हमें ये कहता है कि आपने प्रूफ करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू है -1, कब, जब tan y इंटू 1 प्लस टेन एक्स इक्वल है 1 माइनस टेन एक्स। ये हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। गिवन है हमारे पास tan y 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स। वैल्यू मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड, तो ये बनेगा हमारे पास tan y 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब मैं इसे tan के फार्मूले में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। बेसिकली हमारे पास ये एक फार्मूला है कि tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा इक्वल होता है tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। मैं इसे इस फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए 1 को मैं लिख सकता हूँ tan π/4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 पुट कर सकते हैं। 1 की वैल्यू पुट कर दी tan π/4 टेन एक्स, और लेफ़्ट साइड पे tan y सेम राइट कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि मैंने इस 1 की और इसकी वैल्यू पुट कर दी। 1 tan 45 डिग्री क्या होता है 1। अब ये बन चुका है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। इसको वाइंड अप करेंगे तो ये बनेगा tan अल्फ़ा माइनस बीटा।
अब इन्वर्स फंक्शन लेंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग टेन इन्वर्स ऑन बोथ साइड, तो डेफिनेटली ये बनेगा y इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स। हमने फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy/dx। राइट साइड पे सेपरेटली मैं डेरिवेटिव लूँगा डिफरेंस रूल के तहत, डेरिवेटिव π/4 का और डेरिवेटिव x का। π/4 बेसिकली यहाँ पर क्या है, एंगल है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो ये बना हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू 0, x का डेरिवेटिव 1। तो फाइनल आंसर क्या आ चुका है, dy/dx का आंसर -1 आ चुका है। और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन फ्रॉम एस्पायर कॉलेज दीपालपुर। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 22 और इसमें हम एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और ये सारे के सारे डिटेल क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है, इफ़ y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस अप टू सो ऑन, प्रूव दैट 2y माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम ये फॉर्म बनाने के लिए याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन प्रूफ करना होगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले सिंप्लीफिकेशन अगर एडजस्ट होती है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वेयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। बोथ साइड पे जब मैं स्क्वेयरिंग करूँगा तो लेफ़्ट साइड पे बनेगा वाई स्क्वेयर और राइट साइड पे एक 10x स्क्वेयर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास 10x प्लस स्क्वेयर रूट 10x प्लस स्क्वेयर रूट 10x प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर आप नोटिस करें ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये है कि ये अप टू इन्फिनिटी यही फॉर्म चल रही है। तो मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्क्वायर रूट और ओपन करता हूँ। यानी हमारे पास है स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x, क्योंकि अप टू सो ऑन था, एक हमने और ओपन कर लिया स्क्वायर रूट 10x और यहाँ पर ये बनेगा प्लस अप टू सो ऑन। अब आप नोटिस करें कि ये तो दोबारा हमारा क्वेश्चन बन चुका है, ये वाला हमारा दोबारा क्वेश्चन बन चुका है। अगर मैं इसे कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर हम फिर राइट करेंगे फ्रॉम 1 वी गेट। इसका मतलब कि अगर मैं इसकी दोबारा वैल्यू पुट कर दूं तो हमारे पास दोबारा वैल्यू क्या है इसकी, हमारे पास वैल्यू है y। तो ये बनेगा हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस इस सारी वैल्यू की, इस सब की वैल्यू क्या पुट कर दी, y। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो डेफिनेटली लेफ़्ट साइड पे बनेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वाई स्क्वायर का और राइट साइड पे बनेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 10x प्लस y का। अब लेफ़्ट साइड पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, लेफ़्ट साइड पे रूल अप्लाई होगा पावर रूल। तो ये पावर स्टार्ट में पावर से एक कम और बेस का डेरिवेटिव वो क्या आएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx। और इसे राइट साइड पे सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे, वो बनेगा 10x प्लस d/dx y। अब अगेन राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2y
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, टेन का डेरिवेटिव क्या होगा, टेन का डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। बेसिकली यही हमें फाइंड करना है। अब डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म एक साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब आप नोटिस करें लेफ्ट साइड से कॉमन क्या आ रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 2y माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा प्रूफ था जो हमने अटेम्प्ट कर लिया है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, हैंस प्रूव्ड। अब सेम हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये डिटेल क्वेश्चन है। शो दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स इफ़ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई। ये हमारे पास है गिवन। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास गिवन है हम इस पे अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या राइट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही क्यों लिया, हमें ऑपरेटर बता रहा है कि हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा हमारा लेफ़्ट साइड पे डी ओवर डी एक्स वाई ओवर एक्स और ये बनेगा डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई। अब लेफ़्ट साइड पे अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या है, कोशेंट रूल हमारे पास ये है सेकंड का स्क्वायर, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फार्मूले का फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। और यहाँ पर टेन इनवर्स का फार्मूला ये होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर वाई ओवर एक्स का स्क्वायर और इनटू में क्या आएगा एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं नेक्स्ट में उसके एंगल का डेरिवेटिव साथ लेते हैं। तो अब इसे लेफ़्ट साइड को जब हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का y और ये क्या बनेगा 1 और ओवर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर, राइट साइड पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर और यहाँ पर फिर हम अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल, क्योंकि x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इसे राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास इस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करते हैं x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का y ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये बनेगा एलसीएम लिया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कोशेंट रूल सेकंड का स्क्वायर सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। अब अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ये हमारे पास है वाई स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट, ये बनेगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और इक्वल है y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये बनेगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा हमारे पास एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स, नेक्स्ट क्या बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस बनेगा एक्स वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का वाई क्यूब और इक्वल किसके है, इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई
माइनस एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस इक्वेशन से हम डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और डी वाई ओवर डी एक्स के जो बगैर हैं वो एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो आप नोटिस करें ये पहले से लेफ़्ट साइड पे है एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स, और ये वाली नेगेटिव राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स। इसके अलावा एक्स क्यूब वाली एट डी वाई ओवर डी एक्स वाली कौन सी है, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट साइड पे वैल्यू कौन सी जाएगी, ये है पहले से एक्स स्क्वायर वाई, और ये नेगेटिव राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, और ये नेगेटिव का वाई स्क्वायर राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा प्लस का वाई स्क्वायर। अब लेफ़्ट साइड पे आप नोटिस करें एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब ये सेम है क्योंकि इसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स दोनों में है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2x क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बनेगा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट साइड पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारे पास बनेगा 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो लेफ़्ट साइड से कॉमन लिया डी वाई ओवर डी एक्स, जब हम कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग क्या आएगा, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 2x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट साइड पे ये बनेगा 2x स्क्वायर, यानी इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आएगा, y कॉमन 2x स्क्वायर प्लस y। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, फर्दर x कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये बना हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई 2x स्क्वायर प्लस वाई, ओवर में क्या आएगा, यहाँ से हमने कॉमन लिया x तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर कहाँ से है, एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर, 2x कॉमन लिया 2x स्क्वायर प्लस वाई, और यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास y कॉमन लिया राइट साइड पे तो ये बना हमारे पास 2x स्क्वायर y कॉमन y ओवर x हमारे पास ये बन चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर कैंसल में हमें प्रॉब्लम है, हमें ढूंढना है y। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जब हम y कॉमन ले चुके हैं तो ये बना 2x स्क्वायर प्लस वाई, और यहाँ पर भी हमसे एरर हुआ है, इसको हम देखते हैं। ये है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर, तो सॉरी जो एरर था हमारा वो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बनना था, ये बनना था वाई क्यूब, सॉरी। अब वाई क्यूब यहाँ पर है तो ये नेक्स्ट जब हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाई क्यूब बनेगा, अगेन यहाँ पर बनेगा वाई क्यूब, इसमें से एक वाई कॉमन लिया वाई स्क्वायर, तो यहाँ से अब ये कंप्लीट फैक्टर जब कैंसल आउट होगा तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आएगा, हमारे पास रिमेनिंग आएगा वाई ओवर एक्स, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब हमारे पास लास्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ y इज इक्वल टू tan ऑफ p tan इनवर्स x देन शो दैट, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, y इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू tan इंटू p tan इनवर्स x, इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास tan इनवर्स y, और यहाँ पर बनेगा p tan इनवर्स x। हमने क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई किया ऑन बोथ साइड पे, यानी इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स y का p स्टार्ट में, यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, साथ क्या होगा एंगल का डेरिवेटिव dy ओवर dx, यहाँ पर
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ होगा एंगल का डेरिवेटिव। अब डेफिनेटली एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बनेगा 1, ये 1 बन जाएगा। और ये जो dy/dx है इसे हम y1 से डिनोट कर सकते हैं, तो ये बना हमारे पास y1/1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर p/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 माइनस p 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप्स हो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।